हमारा लाखनी साकोली ये जो बेल्ट है ये पहले से ही महाराष्ट्र में एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सभी सीनियर्स के लिए आयुष्मान भारत का कवरेज उनको लागू रहेगा। धान के स्टोरेज के जैसी फैसिलिटीज होना चाहिए वो इतने सालों में हो नहीं रही है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक पद रहता है तो फिर ये कई गति से और बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। माननीय देवेंद्र जी शिंदे साहब और अजित पवार साहब ने किए उसकी पूर्तता की। कम से कम 12 घंटा वहाँ पे खेती को बिजली मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर नागपुर टुडे में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ सौम्यदत्त जी हैं। सौम्यदत्त जी साकोली विधानसभा से इस वक्त नाम चर्चा में है और भाजपा से आप संभावित उम्मीदवार की सूची में इनका नाम है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नागपुर टुडे। और धन्यवाद मनीष जी। जी। सर, मेरा जो सवाल है ये देखिए, नागपुर में यहाँ क्योंकि नागपुर के आसपास ही साकोली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आपका भंडारा में आता है, वहां पर आपका जो नाम है काफी चर्चा में है साकोली विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे अभी नाना पटोले अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी तो खैर छोड़िए, उनका तो टिकट वहां से कंफर्म है ही है। आप ऐसी जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना जहां नाना पटोले का बहुत जबरदस्त नाम है, तो आप इस तरीके से मतलब कैसे आपने वहां से सोचा चुनाव लड़ने के लिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आप सही कह रहे हैं कि वहाँ लोगों के मन में मेरा नाम है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू डू द सेम थिंग you will get same results. Exactly. To get different results you will have to do different things. बिल्कुल। तो लगभग 25 साल से वहाँ पर हमारे काका जी है, सम्मान है उनके लिए मेरे मन में, नाना भाऊ पटोले जी। तो वो वहाँ सक्रिय राजनीति में है, लेकिन कोई विकास ऐसे हुआ नहीं है। तो वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अगर डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए है तो लोगों ने इस बार सोच लिया है कि एक ये कौन सी लाचारी है कि हमारे यहाँ मेहनत करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन अगर जब अपने पैर पे खड़े रहने की बारी आती है तो बाहर ही जाना होता है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो ये लाचारी से बाहर निकल के लिए दे आर नाउ प्रिपेयर्ड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। चलिए, हमने 2019 में वहाँ पे कवरेज किया था काफी बड़ा, पूरा साकोली विधानसभा क्षेत्र देखा। जहां तक हमने देखा वहाँ काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, सड़कें ठीक से नहीं हैं। अभी तो खैर हम नहीं गए हैं वहाँ पे, लेकिन जाने वाले हैं। वहाँ सड़कें ठीक से नहीं हैं, या फिर जो लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा खाने का भी नहीं है। बहुत मतलब बड़ी परेशानी में लोग, बड़ी दुविधा में वहाँ पे जी रहे हैं। तो आप इस तरह मतलब अभी आपके क्या कहना है, मतलब उस क्षेत्र में विकास हुआ है 2019 से लेके अब तक, या वो वैसा ही है जैसे 2019 में था? एक तो 2019 में भी वैसा था, और मैं अगर कहूंगा कि थोड़े और पीछे जाके भी आप स्नैपशॉट्स लेंगे तो शायद वैसा ही था। आप पश्चिम महाराष्ट्र और हमारा एरिया कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी परिस्थिति है। कोई रोजगार नहीं है। जिस बातों के लिए हमारा एरिया जाना जाता है, जैसे कोसा, टसर सिल्क, पूरे देश भर में जहाँ से जाता है, अभी लोग वो व्यवसाय करना नहीं चाहते क्योंकि उनको कोई वहाँ पे प्रोत्साहन नहीं है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ जो मासेमारी होती है, मतलब मच्छी झींगा का व्यवसाय, ये पूरे भारत में फेमस है। और अगर प्रॉपर उसकी मार्केटिंग की जाए, नागपुर में मिहान है, यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर रहा तो उसके लिए इंसेंटिव्स है, तो यहाँ से वो बाहर जाके एक्सपोर्ट हो सकता है और आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। नागपुर में ही अपना मापसू है, मापसू में इसका जो मत्स्य पालन है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है। तो ये जो मापसू यूनिवर्सिटी है ये नागपुर में ही है, और यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन कैसे मत्स्य पालन में किया जाए, इसके ट्रेनिंग देने वाले प्राध्यापक, रिसर्चर, साइंटिस्ट यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरा, दूध उत्पादन हमारे यहाँ का है, लेकिन गाय अभी भी मतलब जैसे गुजरात में होता है वैसे दूध उत्पादन नहीं है। आप विदेशों में, लैटिन अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप ले रहा हूँ जिसमें जो 5 लीटर देने वाली हाइब्रिड गाय भी है, उसमें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके 7 दिन का
अच्छा, मतलब जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एग है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीमन है, इसको लैब में फर्टिलाइज करके वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा जी। और उसके 5 लीटर दूध देने वाली के पेट से 22 लीटर 25 लीटर दूध देने वाली प्योर ब्रीड की गाय आएगी। तो ये सारी चीजें हो सकती है। ये अभी तक वहां पे हुआ नहीं। जिस रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ जो सरकारी नौकरियां मिलती है वो है, स्वयं रोजगार के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। मैंने अभी 6 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वहां पे शुरू किए हैं लोकल नीड के हिसाब से। तो आप सही कह रहे हैं कि विकास ऐसे बहुत हुआ नहीं। अभी मैंने ये सारी बातें जो आपको बताई, कॉपर है, उसके बाद लाख कल्टीवेशन का मैं एक कोर्स स्टार्ट किया, क्योंकि वहां पर लाख का क्लस्टर अभी डिक्लेयर किया है पालक मंत्री साहब ने। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कितना कर सकता हूँ, बिल्कुल उसके लिमिटेशंस है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक पद रहता है तो फिर ये कई गति से और बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, नाना पटोले चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पे किसानों के मुद्दे पे, वहाँ पे हर बार, और किसानों के नेता भी माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नाना पटोले किसानों के नेता बन के आए हैं, किसानों के नेता चुने जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ किसानों के मतलब किसानों के लिए स्पेशली ऐसा कुछ किया जिससे कि वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया हो, या किसान की जो आय है वो दुगनी हो गई हो, या किसानों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो गई? जी ठीक है। तो मेरे दादाजी, जो हम भंडारा जिले की बात करें, पुराना भंडारा और गोंदिया जिला, तो इसके जो पहले क्षेत्रनिष्ठ शेतकरी करके गवर्नर के हाथों से जिनका सम्मान हुआ, मेरे दादाजी जी। तो हम वहाँ के लोकल किसान हैं, इसलिए मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बात सही है कि किसानों का नाम लेके हमारे काका जी बार बार बड़े हुए, लेकिन उसके बाद जब एक्चुअल कुछ करने की बारी आई, तब जमीन पे जैसा दाम मिलना चाहिए वह कुछ हुआ नहीं। सिंचन व्यवस्था में इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ, और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आए वो भी रुके हुए हैं। निम्न चुलबंद का आप लीजिए, फिर यहाँ पर तो हमारा लाखनी के ऊपर सालेबाटा, लाखोरी, मासल मेटा, यहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या है। वहां पर वैनगंगा का पानी सिंचन के लिए लाना बहुत आसान है जी। लेकिन वो इतने सालों से हो नहीं रहा। फिर गांव-गांव में जो धान के स्टोरेज के जैसी फैसिलिटीज होना चाहिए वो इतने सालों में हो नहीं रही है। लेकिन एक सिर्फ भावनिक बात करके किसानों का सिर्फ बात करके चुनाव जीतना ऐसे हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप अगर किसानों से पूछेंगे वो काम नहीं हो रहा, तो काम नहीं हो रहा है जी। साकोली विधानसभा क्षेत्र नागपुर के बिल्कुल पास पड़ता है, यानी भंडारा जिला नागपुर के पास ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर कहें तो नागपुर का पड़ोसी जिला है। नागपुर का क्या कुछ फायदा साकोली को मिलता है या भंडारा जिला को मिलता है, ऐसा कुछ है या नहीं? जी, फायदा एक प्रकार से मिलता है कि यहाँ जो अभी नितिन जी, देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से मिहान का डेवलपमेंट किया, कुछ आईटी कंपनीज यहाँ पे आई है, और कई सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर शुरू हुए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल आईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIMs, एम्स, इसलिए यहाँ का फायदा मिलता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि अगर वेबसाइट बनाना है तो आपको टोक्यो में ही रहना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको पूना में ही रहना चाहिए, जरूरी है आपको कहीं से भी बन के। अभी कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इतना बढ़ गया है, ई कॉमर्स है, उसके बाद आपका KPO BPO कॉल सेंटर है, इसके लिए ज्यादा स्किल्स भी नहीं लगती है। तो इन चीजों के तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया गया। एक साधा कोवर्किंग स्पेस नहीं है वहां पर, तो फिर नागपुर ही आना पड़ता है। लेकिन दूसरे तरीके से नागपुर का जैसे यूज कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ VMA है, विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन, फिर विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, VIA इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, या फिर नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, तो इन सबका जुरिस्डिक्शन विदर्भ है। लेकिन इनकी आप सारी एनुअल एक्टिविटीज देखेंगे नागपुर शहर तक ही सीमित है, नागपुर ग्रामीण भी नहीं, बिल्कुल, या काटोल नहीं, कड़मेश्वर नहीं, आपका उमरेड नहीं, तो ये नागपुर शहर तक की एक्टिविटीज सीमित रही है, और जिनका जुरिस्डिक्शन पूरा विदर्भ है। तो
ऐसे विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए पूरा विदर्भ में ये एक्टिविटीज जिस प्रकार से होना चाहिए थी वैसे नहीं हुई है। वैसे नहीं। देखिए, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं आप। साकोली अभी भी एजुकेशन के मामले में पिछड़ा है, कई चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। आप एजुकेशन के क्षेत्र से आते हैं, तो साकोली के लिए आपका क्या ऐसा प्लान होगा अगर आप जीते हैं, तो साकोली को आप मतलब बिल्कुल चेंज कर देंगे? वो थोड़ा-सा आप बताएँ हमारे दर्शकों को। जी, हमारा लाखनी साकोली ये जो बेल्ट है, ये पहले से ही महाराष्ट्र में एजुकेशन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे होशियार वहाँ से स्टूडेंट्स हैं। मैंने अभी इसी महीने में एक मेगा जॉब फेयर लिया साकोली में, जिसमें 59 कंपनीज आई, जिसमें से 29 कंपनीज या मल्टीनेशनल थी और 151 बच्चों को वहाँ पे जॉब लगा। इसके अलावा 200 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए, फिर कंपनीज उनसे सीधा संपर्क करने वाली है। मैंने फरवरी में इसी साल भी एक लिया था, जिसमें 134 लोगों को जॉब लेटर दिया गया और ये सारे मतलब कम से कम 20,000, 24,000 और 45,000 तक की भी नौकरियां यहाँ पे लगी। हमारी शिक्षण संस्था है, हमारे स्टूडेंट्स लगभग दुनिया के सभी देशों में है। ये साकोली भंडारा से आपके गल्फ में है, अमेरिका में है, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया भी। उसी दिन मैं बैठा था तो एक हमारे साकोली के मित्र मिलने आए, उनकी बेटी का फार्मेसी हमारे यहाँ से हुआ। मैंने पूछा अभी क्या कर रही है, तो कहा ऑस्ट्रेलिया में। जी, तो ये सब हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं और अभी वो बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो बच्चे चाह कर भी उनके साथ रहने के लिए यहाँ पे आ नहीं पाते। तो ये सिनेरियो ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक तरफ नागपुर में अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बूटी बोरी हिंगणा में, उमरेड MIDC में भी है। इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी आपके रोलिंग मिल्स है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में हमारा साकोली। यहाँ पर भेल प्रकल्प की शुरुआत हुई थी जब प्रफुल्ल पटेल साहब ने शुरू किया था, फिर वो हार गए इलेक्शन, उसके बाद नाना भाऊ चुन के आए, लेकिन फिर वो भेल का भी ऐसे ही रह गया। तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि IT क्षेत्र में हो सकता है, ई-कॉमर्स में वहां बैठकर भी लोग अच्छा कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और ये अपॉर्चुनिटीज को अगर स्पीड अप करना है तो उसके लिए आपके पास कोई पद होना जरूरी है, नहीं तो आपके लिमिटेड कैपेसिटी में आप थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। तो आखिरी में युवाओं से मेरा यही एक निवेदन है कि आप सेल्फ डाउट मत कीजिए, आप में बहुत सारी क्षमता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हम मिल के यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम अभी बिल्टअप करेंगे, और अभी साकोली का विकास और पूरे लाखांदूर लखनी क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा मेरा निर्धार है। आप साकोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं वहाँ पर? यहाँ पर मुद्दा एक ही है कि जो इतने सालों से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लोग विश्वास भी रखते हैं क्योंकि भोले हमारे मतलब मन में कोई कपट नहीं है, हमारे लोगों के विश्वास भी रखते हैं, लेकिन फिर इतने सालों में कुछ भी नहीं मिलता है देखने के लिए। आरोग्य की व्यवस्था जैसी चाहिए वैसा नहीं है, कोई भी मल्टी स्पेशलिटी वहाँ पर सुविधा नहीं है। उसके बाद रोजगार क्या वहाँ पे दिक्कत है, एक तरफ सिंचन व्यवस्था नहीं है जी, और दूसरी तरफ जो अपना गोसे खुर्द का लेफ्ट कैनल का काम आधा के रुका है, उसके कारण हमारा लाखांदूर तालुका में हर बार बाढ़ जैसी स्थिति होती है। बिल्कुल, आज सुबह ही मेरी बात हुई, तो जो दूसरी बार भी धान लगाया था, अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले बाढ़ आई थी जी, क्योंकि वो कैनल का काम कंप्लीट नहीं है। हाँ। फिर जहां ओवर टॉपिंग करना चाहिए वैसे नहीं हुआ है। चुलबन नदी को आगे जाके जोड़ना चाहिए, वो आधे में रुका हुआ है। तब नुकसान हुआ, किसानों ने फिर से वहां पे पेरनी की, लेकिन अब परसों की बारिश से दोबारा मतलब खेती करना ये क्या अपराध है क्या, ऐसा भी प्रश्न मन में आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि अगर
प्रॉपर प्लानिंग से, सरकारी सहायता से अगर काम होता है और प्रॉपर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट होता है, तो पश्चिम महाराष्ट्र के किसान रोल्स रॉय भी लेते हैं, बिल्कुल 5.5-7.5 करोड़ की। गुजरात के किसान आप देखिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है कि इस बार झूठे आश्वासन पे भरोसा नहीं रखना। मतलब साकोली इस बार बदलाव की राह पे चल रहा है। बिल्कुल, ऐसा माने लोगों ने ठान लिया है। लोगों ने ठान लिया। जी। चलिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से लाडला भाव और लाडली बहना योजना चलाई गई है, तो इसका लाभ आपके क्षेत्रों को कितना मिलेगा? लाभ तो हमारे यहाँ बहनों को मिला है जी। अभी लाभ इतने रुपए का मिला या उतने रुपए का मिला, ये मैं मानता हूँ सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि जो आश्वासन माननीय देवेंद्र जी, शिंदे साहब और अजित पवार साहब ने किए, उसकी पूर्तता की। पूर्तता किस प्रकार से की कि मैं ये समाज की क्या सेवा कर सकता हूँ, ये सोचती हुई की। कहते सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। क्या बात। तो ऐसी समिधा डाल के ये जो बड़ा ध्येय है कि अपने समाज का विकास हो, इसमें सरित रूप हम मिले, ऐसा हमारा महायुति सरकार का प्रयास रहा है और वो पूरा हुआ है। सिर्फ ये कहने की बातें नहीं है, लोग देख रहे हैं कि कथनी और करनी में महायुति में फर्क नहीं है। तो ये एक आनंद की बात है। आनंद की बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में भी जो हमारी सरकार है, लोकहितम मम करणीयम, यही सोचते हुए लोकहित में क्या क्या कर सकते हैं यही हमेशा सोचती है। अभी कल का ही कैबिनेट का डिसीजन है केंद्र सरकार का कि 70 साल के ऊपर के सभी सीनियर्स के लिए आयुष्मान भारत का कवरेज उनको लागू रहेगा। तो ये बहुत ही स्वागत करने योग्य ऐसा डिसीजन है और इसका फायदा भी हमारे साकोली भंडारा के सभी बुजुर्गों को होगा। इसका मुझे आनंद है। वहाँ पर बिजली की भी जो समस्या है उसको भी दूर करने की भाजपा कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वादा किया कि हम बिजली की समस्या को दूर करेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे यहाँ काफी समय से डिमांड है कि कम से कम 12 घंटा वहाँ पे खेती को बिजली मिलनी चाहिए और इसके ऊपर हमारी सरकार प्रयासरत है। और जैसा कि आपने भी बताया कि कल फडणवीस साहब ने वैसा कदम भी उठाया है और वो निश्चित ही पूर्तता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि साकोली के जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे आप कुछ अपील करना चाहें तो आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। जी, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्म दीपो भव, मतलब खुद की रोशनी खुद ही बनो। बिल्कुल। तो ये हमें खुद ही हमारा भविष्य बनाना है। पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो एक बटन दबाकर अपना भविष्य बनाने का मौका दिया है, इसका आप आगे हमें क्या चाहिए, हम किस प्रकार का हमारा साकोली, लखनी, लाखांदूर, हमारा महाराष्ट्र और भारत देखते हैं, ये सोच के मतदान करें, यही मेरी अपील है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।